वर्षा सुंदरी के प्रति महादेवी वर्मा की कविता है। कक्षा 10 यानी हाई स्कूल यूपी बोर्ड में चलती है। इसकी व्याख्या संदर्भ सहित हम बता रहे हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक से अवतरित है। चलिए हम देखते हैं। पहले तो इसको लयात्मक ढंग से सुनिए, फिर इसकी व्याख्या बताएंगे। रूप सी तेरा घन केश पास, रूप सी तेरा घन केश पास, रूप सी तेरा घन केश पास, रूप सी तेरा घन केश पास। श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता सुरभित केश पाश, रूप सी तेरा घन केश पास। नभ गंगा की रजत धार में, नभ गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात। कंपित है तेरे सजल अंग, सिहरा सा तन है सद सात। बिगी अलकों के छोरों से चुअती बूंदे कर विविध लास, रूप सी तेरा घन केश पास, रूप सी तेरा घन केश पास, रूप सी तेरा घन केश पास। सौरभ भी ना झीना गीला, लिपटा मृदु अंजन साधुकूल। चल अंचल से झर झर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास, रूप सी तेरा घन केश पास, रूप सी तेरा घन केश पास, रूप सी तेरा घन केश पास। उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है वक्पातों का अरविंद हार। तेरी निश्वासें छू को बन बन जाती मलयज बयार। के की रव की नूपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मोक प्यास, रूप सी तेरा घन केश पास, रूप सी तेरा घन केश पास। इन स्निग्ध लटों से छादे तन पुल, कित अंकों में भर विशाल। जुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल बाल। दुलरा देना बहला देना, दुलरा देना बहला देना, ये तेरा शिशु जग है उदास, रूप सी तेरा घन केश पास, रूप सी तेरा घन केश पास। प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी जी ने वर्षा सुंदरी के सौंदर्य का वर्णन किया है। वर्षा रूपी स्त्री के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो मानवीकरण अलंकार सब में छाया हुआ है। मानवीकरण क्यों? क्योंकि उन्होंने बदली को स्त्री मान लिया है। तो कहते हैं रूपस तेरा घन केश पास, हे रूपसी सुंदरी तेरा घन केश पास। घन माने बादल, केश माने बाल, पाश माने बंधन। हे वर्षा रूपी स्त्री, तेरा जो बादल रूपी तेरे जो केश के बंधन हैं वे श्यामल हैं। श्यामल यानी काले काले एवं कोमल हैं। तेरे जो कोमल, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरे सांवले सांवले कोमल कोमल, सुरभित माने सुगंधित, घन रूपी केश, बादल रूपी केश लहरा रहा है। बादल रूपी केश पास केशों का बंधन लहरा रहा है। फिर कहती नभगंगा की रजत धार में, मुझे लगता है कि नभगंगा अर्थात तो आकाश रूपी गंगा, नभगंगा यानी कि आकाश रूपी गंगा की रजत धार, रजत माने चांदी जैसी सुनहली, चांदी जैसी चमकीली धारा में धो आई क्या इन्हें रात। मुझे लगता है तू रात्रि में नभ रूपी गंगा की चांदी जैसी धार में
इन्हें, इन बालों को, अपने घन केश पासों को, इन घन केशों को, अपने बादल रूपी बालों को धो करके आई है। इसीलिए मुझे लगता कंपित हैं तेरे सजल अंग सिहरा सा तन्हे सद्याना स्नात। मुझे लगता है, मुझे प्रतीत होता है कि तेरे सजल माने जल से परिपूर्ण अंग कंपायमान है और तेरा तन अर्थात तेरा शरीर सिहरा सा प्रतीत हो रहा है। सद्य स्नात माने शीघ्र ही, स्नात माने नहाई हुई, सद्य माने शीघ्र, स्नात माने नहाई हुई। ऐसा लगता अभी तुरंत नहा करके आई हो। भीगी अलकों के छोरों से, अलक माने बाल, भीगी हुई बालों के छोरों से अर्थात भीगे हुए बालों की अंतिम छोर से, यानी सबसे नीचे चोटी से चुअती बूंदें, बूंदें टपक रही हैं विविध लासमय, विविध हास परिहास, विविध उल्लास के साथ, विविध प्रकार की क्रीड़ाओं के साथ। रूपस तेरा घनकेश पास, हे वर्षा सुंदरी, तेरा घनकेश पास अर्थात तेरे जो बादल रूपी केस हैं बड़े ही सुंदर हैं, प्रतीत हो रहे हैं। सौरभ झीना भीना गीला, लिपटा मृदु अंजन सा दुकूल। सौरभ माने सुगंधित, भीना माने मंद, झीना गीला, सुगंधित भीना यानी मंद सुगंधित, झीना माने बारीक गीला, लिपटा मृदु अंजन, मृदु अंजन माने काले, अंजन माने काजल, मृदु माने कोमल, कोमल कोमल काजल सा दुकूल, दुकूल माने दुपट्टा, तेरा वस्त्र, तेरा रेशमी वस्त्र जो है, सुगंधित बारीक रेशमी वस्त्र तुझमें लिपटा हुआ है। चल अंचल से झरझर झरते, और चल माने चलायमान, तेरे अंचल से झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। जब तेरा अंचल लहराता है, चलायमान होता है, तो ऐसा लगता है कि झरझर करके वो रास्ते में जुगनू रूपी सोने के फूल झरने लगते हैं। तो ऐसा लगता है दीपक से बात देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, होता है जैसे तेरा उज्जवल, उज्ज्वल माने प्रदीप्त, प्रदीप्त माने उजला चमकदार, चितवन माने दृष्टि का विलास, तेरी दृष्टि की भंगिमा, विलास माने भंगिमा, तेरी दृष्टि की भंगिमा, ऐसा लगता है तेरी दृष्टि की भंगिमा दीपक सी बात जला देती है। रूपस तेरा घनकेश पास, उच्छ्वसित वक्ष पर हे चंचल, बकपातों का अरविंद हार। उच्छ्वसित वक्ष, उच्छ्वसित वक्ष मतलब लंबी सांसें, सांसों से जब जब लंबी सांसें ली जाती हैं तो हृदय स्थल चलायमान होता है। ठीक है, जब कोई स्त्री लंबी सांसें लेती हैं तो उसका हृदय स्थल देखें ऊंचा उठ करके चलायमान थोड़ा हो जाता है, ऊपर नीचे होने लगता है। तो वही कहा गया, उच्छ्वसित माने लंबी सांस होता है। उच्छ्वसित वक्ष पर, सांसों से युक्त तेरे वक्ष माने हृदय पर, चंचल माने चलायमान, बक पातों माने बगुलों की पंक्तियों का, अरविंद हार माने कमल का हार सुशोभित हो रहा है। तेरी निश्वासें छू भूके, और जो तू सांसें लेती हैं वो भूको जमीन को स्पर्श करके बन बन जाती मलयज बयार। तो बन बन जाती मलयज बयार, तो वो चंदन से सुगंधित वायु बन जाती हैं तेरी निश्वासें जो होती हैं। केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन, केकी रव माने होता है मोर, मोर की रव माने ध्वनि, मोर, मोर की ध्वनि सुन करके नूपुर ध्वनि सुन, मोर रूपी नूपुर की ध्वनि, मोर रूपी नूपुर यानी पायल की ध्वनि, नूपुर माने घुंघरू भी होते हैं, घुंघरू की ध्वनि सुन करके जगती माने जागृत हो जाती है, जगती माने संसार। यहाँ यमक अलंकार है, जगती जगती 2 बार आया है परंतु उसका अलग अलग अर्थ है। जगती माने जाग जाती है, मूक प्यास माने शांत प्यास, जो शांत प्यास बहुत दिनों तक से जो मूक बिल्कुल शांत प्यास है वो संसार की जग जाती है। रूपस तेरा घनकेश पास, हे वर्षा सुंदरी रूप सी स्त्री, तेरा घनकेश पास बड़ा सुंदर है, अर्थात घन रूपी केशों का बंधन बड़ा सुंदर है। स्निग्ध लटों से छादे तन, स्निग्ध माने चिकनी, लटों माने बाल, अपने इन चिकने स्निग्ध बालों से इस संसार का छादे तन मतलब इस संसार का शरीर ढक दे। पुलकित अंकों में भर विशाल, और अपने अंकों माने अपने गोद में,
पुलक करके पुलकित करके इसको अपनी गोद में भर ले। झुक सस्मित शीतल चुंबन से, और झुक करके सस्मित माने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, ठंडे चुंबन के साथ अंकित कर इसका मृदुल भाल। तो अपने ठंडे चुंबन के साथ इसके कोमल भाल पर अंकित कर दे, अपनी छाप लगा दे और इस संसार को दुलरा दे, बहला दे, अर्थात इसको प्रसन्न कर दे, इसको दुलार दे दे, इसको प्रेम बरसा दे इस पर। ये तेरा शिशु जग है उदास, क्योंकि ग्रीष्म के कारण, गर्मी के कारण ये जो जग है, तेरा शिशु, तेरा बच्चा, ये संसार रूपी तेरा जो बच्चा है वो उदास है। रूपस तेरा घन केश पास, हे वर्षा सुंदरी तेरे घन रूपी केश बड़े सुंदर हैं। तो कैसा लगा हमें अवश्य बताइए। भाषा खड़ी बोली है, गुण प्रसाद है, माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा और अभिधा है, ठीक है, और यमक अनुप्रास रूपक अलंकारों का प्राचुर्य है और मानवीकरण अलंकार भरा हुआ है। शैली मुक्तक गीति शैली है, गीति मुक्तक शैली है, ठीक है, गीत लिखा गया है। तो कैसा लगा आपको अवश्य बताएं, और अगले बार महादेवी के अगले गीत के साथ हम अगला स्वदेश प्रेम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।